हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है फटाफट कमेंट करके बताना। और अभी डिनर में क्या बनाने वाले हो जरूर जरूर शेयर करना दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अभी जगत दीदी के बारे में। जगत दीदी का आज का वीडियो देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा। मैंने लेकिन कुछ चीजें देखी तो मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ रिएक्शन जरूर देना चाहिए, क्योंकि एक्शन हुआ है तो एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा, है ना। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर बार ही उनमें बुराइयां नजर आए। कुछ चीजें हैं, कुछ सब में भगवान अच्छाइयां भी देता है और बुराइयां भी देता है। हर इंसान पूरी तौर से बुरा नहीं होता, हर इंसान पूरी तौर से अच्छा नहीं होता। आप ये चीज अच्छे से समझते होंगे। किसी में अच्छाइयां हैं तो उसमें बुराइयां भी हैं, बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हैं। ठीक है, 99% उनमें बुराइयां हैं तो कहीं ना कहीं कुछ 1% अच्छाइयां भी हैं। चीज मैं अभी बात करने वाली हूँ उनकी बेटी को लेके, है ना। बेटी बहुत प्यारी है, कोई भी देखेगा उसको उसके ऊपर प्यार आ जाएगा, है ना। क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और स्पेशल बेटियों से तो मुझे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि मेरी भी दो दो बेटियां हैं। और मतलब मैं इस जगह मैं उनका कोई समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन एज ए लेडी, एज ए सिंगल लेडी बच्ची को पालना थोड़ा टफ होता है। मैं समझ सकती हूँ ये सारी चीजें। आज उन्होंने जो बात की वो थोड़ा सा मेरे को विचलित की है, और शायद उनको पूरे परिवार को विचलित की है उनके। जहां उन्होंने बोला कि बेटी पापा के बारे में पूछ रही थी, कुछ क्वेश्चंस कर रही थी, कुछ कुछ वीडियोस देखे उसने तो वो क्वेश्चन कर रही थी। अभी उनकी बेटी शायद 7-8 साल की होगी, मुझे ऐसा लगता है उसको देख के। मुझे एग्जैक्ट एज उसकी नहीं मालूम है दोस्तों कि उसकी एज क्या होगी, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि 7-8 ईयर की होगी अभी। आज आप खुद सोचिए, मैं जगत दीदी से बोल रही हूँ कि अभी वो 7-8 ईयर की है। यदि उसने ऐसा कोई वीडियो देखा है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनकी सोच बहुत हाई होती है। जहां तक हमारी सोच नहीं पहुंच सकती, वहां आजकल के बच्चों की पहुंचती है। मैं तो अपनी बेटी से देखती हूँ, मतलब बच्चे बहुत फास्ट फॉरवर्ड है हर फील्ड के बारे में, क्योंकि आजकल जो मोबाइल है बच्चों को बहुत इंटेलिजेंट बना दिया है। हर फील्ड के बारे में उनको नॉलेज होती है। आजकल के बच्चों के हाथ में, हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल तो होगा ही, और पेरेंट्स देते भी हैं। भले ही वो 1-2 घंटे के लिए दें या 1 घंटे के लिए दें, पर बच्चे लेते हैं। और अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है। जैसे मेरी बेटी लेती है तो मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन में रहती है कि वो क्या देख रही है इसमें। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं, भले ही अंडर ऑब्जर्वेशन देख रही, लेकिन जो चीज ट्रेंडिंग में होती है वो चीज दिख ही जाती है बच्चों को। जैसे मैं मेरी बच्ची को सिर्फ नॉलेज वाले चैनल हैं, ये सब है, या फिर गेमिंग वाले हैं, बस मैं वो ही देखने देती हूँ, जब तक मैं उस पर वॉच करती हूँ कि ये कर क्या रही है मोबाइल में। और जरूरी भी है आजकल। तो जहां इन्होंने बात करी अपनी बेटी की, कि बेटी क्वेश्चंस कर रही थी, अपने नानू से कर रही थी क्वेश्चन, अपनी नानी से कर रही थी, और फिर उसने वीडियो में भी बोला, तो मुझे कहीं ना कहीं बस एक चीज लग रही कि चलिए, आज तो ये बात है, आप उसे कैसे भी करके कुछ भी बताओगे, उसका मुंह बंद कर दोगे, है ना। बच्ची के आपने बोला कि बच्चे यदि क्वेश्चन रेज करते हैं, कुछ भी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम उसे सच बताते हैं। तो क्या आप भविष्य में अपना सच बता पाओगी उसे? मैं बस यहाँ आप पर कोई कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि हम जो भी करते हैं अपनी लाइफ में, हमको बहुत सोच समझ के कदम उठाना होता है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। जब हम बच्चों की माँ होते, चाहे फिर वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सिंगल मदर होते हैं या सिंगल फादर होते हैं, मैं यहाँ मदर की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं फादर की, कि सिर्फ सिंगल फादर हो तो भी बहुत सोच समझ के कदम उठाना होता है, सिंगल मदर हो तो भी बहुत सोच समझ के कदम उठाना होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे, वो ही बच्चे आपसे कल के दिन जब बड़े होंगे तो तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया था, तो इसका क्या रीजन था, तो क्यों ऐसा हुआ।
आप समझ रही होंगी मेरी बात को कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कल के दिन यही बच्ची यदि आपसे कुछ क्वेश्चन करेगी तो क्या आप जवाब दे पाओगी? मुझे नहीं मालूम आपने किस भावना में बह के, किस फ्लो में ये रिश्ता बना लिया था, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हो जाती हैं गलतियां, इंसान से हो जाती हैं, लेकिन आप एक गलत रिश्ते में बंध गई थी। चलिए वो बातें तो अब जो हैं उन पर ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उस बच्ची का लग रहा है, उसके भविष्य का लग रहा है कि आगे चल के यदि उसने ऐसे क्वेश्चंस रेज करे तो जगत दीदी का क्या आंसर होगा। जैसे जगत दीदी ने अभी बोला कि मैं तो सारा सच्ची, मतलब बच्चे यदि इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं तो उन्हें सारा सच बताओ, तो क्या ये सारा सच आप अपनी बेटी के सामने ला पाएंगी? जो हुआ है, जो गलती हुई है, वो सच आप बता पाएंगी? क्या वो बच्ची समझेगी इस सब चीज को? ये चीजें सोचने वाली हैं। मुझे कहीं ना कहीं वो बच्ची बहुत, मतलब बहुत मासूम है यार, वो बच्ची बहुत मासूम है। वो बेटियां होती बहुत स्वीट है यार, सच में सबकी जान होती हैं बेटियां। मुझे सच बताऊं तो उसको देख के थोड़ा सा लगता है यार, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा फील होता है कि बच्ची मैं तो बस इतना कहूंगी अपनी बच्ची पर ध्यान दो, वरना बहुत जरूरी है। बच्चे मतलब क्या आगे चल के आपसे पूछेंगे और आपकी नजरें ना झुकें, बस ऐसे काम मत करो कभी भी। हमको बहुत सोच समझ, सिंगल लेडी को बहुत सोच समझ के चलना होता है लाइफ में। मैं कह रही इस जगह आपको यदि ये सारी, मतलब मुझे नहीं मालूम आपको क्या चीज थी, क्यों, क्या मजबूरी थी आपकी, क्या आपके माइंड में उस टाइम चल रहा था, तो आपने भाई से ही क्यों, भाई बनाया था तो उससे ही क्यों किया? आपको नीड थी, आप बॉयफ्रेंड बना लेती तो इतनी बदनामी नहीं होती आपकी। ये समझते चलो यार सिंगल लेडी थी, शादी करना थी, हो जाता है, लेकिन यहाँ आप बहुत गलत साबित हो गई। और यही आप कैसे अपनी बेटी को आगे चल के बताओगी? वो क्या फिर रिश्तों पर बिलीव कर पाई? कैसे आप रिश्ते डिफाइन करोगी कि ये भाई होता है तो इससे लिमिट रहती है? मतलब आप समझ सकती हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। रिश्तों को कैसे बताया जाएगा, उसे कैसे समझाओगी कि कौन सा रिश्ता किस मर्यादा तक रहता है? ये आप बता पाओगी? कल के दिन वो ही क्वेश्चन करेगी आपके ऊपर। बहुत सी चीजें सोचने में आती हैं, बहुत सी चीजें सोचने में आती हैं, और आप किस कश्मकश से गुजर रही होगी अभी समझ सकते हैं। सारे लोग उस चीज को समझ रहे हैं अभी, शायद तभी सब लोग चुप हो गए हैं कि ठीक है यार, जो हुआ हुआ, उस पर मिट्टी डालो, इसको आगे बढ़ने दो लाइफ में। समझ सकते हैं। आपने कहा कि अभी कैमरे के पीछे कुछ और होता है, कैमरे के आगे हम लोग खुश दिखते हैं, कैमरे के पीछे बहुत सी चीजें चलती हैं। ये भी सही है आपका बोलना कि कैमरे के पीछे की जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं वो हर व्यक्ति अंदाज नहीं लगा सकता उसका, कि किन दुखों से गुजर रहे हैं, क्या चीजें, कितनी मानसिक चीजें रहती हैं, मतलब बहुत चीजें वेदना रहती है जो भोग रहे होते हैं, वो हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता। आज हम सज धज के आराम से कैमरे के आगे आके 2-4 वीडियो बनाए, 2-4 रील बनाए, तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं समझता। उसे लगता है वाह क्या जिंदगी है यार, कितनी अच्छी जिंदगी है इनकी। लेकिन कैमरे के पीछे क्या जिंदगी होती है वो तो जो भोगता ना वो ही समझ सकता है। तो मेरा आज सिर्फ वीडियो बनाने का ये तात्पर्य है कि कभी ऐसे काम मत करो कि हमें अपने बच्चों की निगाह में कभी झुकना पड़े, या आंख झुका के उनके आगे हमें बात करना पड़े कि हाँ हमसे गलती हो गई। रिश्तों को कलंकित मत करो, बस इतना मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो धोखे से रिश्ते कलंकित हुए हैं बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन ठीक है अब क्या कर सकते हैं, हुई है। लेकिन अब
बच्ची के लिए सोचना है कैसे ये क्योंकि ये चीजें यदि ऑन कैमरा भी नहीं होती ना तो भी शायद इन चीजों से कुछ नहीं होता कि चलो ठीक है हो गई बात, लेकिन सारी चीजें ऑन कैमरा है। हो सकता है आप वीडियो डिलीट कर दोगे, आप चीजें डिलीट करवा दोगी, लेकिन जो जगह जगह चीजें आ चुकी हैं सोशल मीडिया पे वो कभी डिलीट होंगी? भगवान ना करे कभी वो बड़ी हुई, जब मैच्योर होगी, 17-18 साल की होगी या फिर अपनी टीन एज में आएगी, तब उसके सामने ये बातें आएंगी। आप कुछ सोचो, जब 12, 13, 14 साल जब बच्चों का शरीर ग्रो में रहता है तब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आप लोग समझ सकते हो। उस टाइम बच्चे कितने अग्रेसिव होते हैं ये आप लोग बहुत अच्छे समझ सकते होगे। सबके बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उस टाइम बच्चों को के मन में कितने क्वेश्चंस रेज होते हैं, कितने तरह की बातें होती हैं, आप लोग समझ सकते हो। उस टाइम 13 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र तक बच्चे मतलब पूरा टीन एज में रहते हैं और तरह तरह के क्वेश्चंस करते हैं। उस टाइम ये सारी चीजें यदि बच्चे के सामने आई, उनके माइंड पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जब हमसे गलतियां होती है ना तब हम लोग ये नहीं सोचते कि बच्चों के सामने चीजें आएंगी तो क्या होगा। बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं, इसलिए कहते हैं ना जीवन में बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, स्पेशली लेडीज को यार, बहुत फूक फूक के। अपने लिए नहीं जीना होता, जब क्या करें क्योंकि बच्चियां हैं, उनके लिए जीना है। आपकी एक छोटी सी गलती, 17 अच्छाइयां हैं आप में, मैं कह रही 17 अच्छाइयां, एक छोटी सी गलती आपके लिए जिंदगी भर के लिए कलंक बन गई। सिर्फ छोटी सी गलती, क्या पता किस फ्लो में होगी, क्या मानसिक स्थिति होगी आपकी, ये शायद आपको ही अंदाजा लगा सकती, कोई और नहीं लगा सकता। तो चलिए दोस्तों, अभी तो मैं वीडियो को लंबा नहीं खींच रही क्योंकि दिमाग में बहुत क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत सी बातें हैं। क्योंकि आज का इनका वीडियो देख के थोड़ी सी मैं भी विचलित हुई हूँ कि वो बच्ची को लेके मैं विचलित हुई हूँ कि यार छोटी सी बच्ची है, वो इस तरीके के क्वेश्चंस रेज करेगी तो इनकी क्या दशा होगी उस टाइम पे। बस ये मेरे माइंड में चल रहा है और कुछ नहीं। तो उस टाइम ये क्या आंसर देंगी अपनी बच्ची को। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की।